नमस्कार दोस्तों। क्या J36 और टाइप 076 के रूप में चाइना ऐसा कॉम्बो बना चुका है जिसका जवाब भारत तो क्या अमेरिका के पास भी नहीं है। इस J36 जेट में 3 इंजन लगाने का राज क्या है और कैसे इस जेट ने अमेरिकी B2 स्पिरिट स्टेल्थी बॉम्बर की कमियों को उजागर कर दिया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अब समय है 6th जनरेशन के जेट को बनाने का। इस मामले में चाइना ने सबको पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो 6th जनरेशन के सुपर स्टेल्थी जेट्स को न सिर्फ बना लिया बल्कि उनकी फ्लाइट टेस्टिंग तक भी शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली ही ये 2 टाइप के स्पेशल और सीक्रेट फाइटर जेट्स की टेस्टिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दोस्तों जैसे अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के रूप में 2 बड़ी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे रशिया में भी मिग कॉरपोरेशन और सुखोई के रूप में 2 बड़ी डिफेंस एविएशन की कंपनियां हैं, ठीक उसी तर्ज पर चाइना में भी 2 बड़े कॉरपोरेशन बन चुके हैं जो एडवांस्ड फाइटर जेट्स बनाते हैं। इनमें से एक है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिनके J35 जेट की भी काफी चर्चा हो रही है। यह 2 इंजन का स्टेल्थी जेट चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा। इसी कंपनी ने इस स्पेशल डिजाइन के टेललेस डायमंड शेप्ड विंग्स वाले हैवीवेट कैटेगरी के फाइटर जेट को बनाया है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा हो रही है दूसरे वाले नए सीक्रेटिव फाइटर जेट की। इसे J20 को बनाने वाले चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। इन्होंने जो स्टेल्थी टेललेस हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग विंग डिजाइन का 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है, उसमें 2 नहीं 3 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरे इंजन के लिए एयर इनटेक को फ्यूसेलाज के ऊपर बनाया गया है। आइए इसी खास फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। इसे J36 फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। इस स्टेल्थी जेट ने एक हाई फ्लाइंग हाई स्पीड फाइटर जेट को एक बेहद स्टेल्थी बिना टेल और फ्लाइंग विंग डिजाइन वाले बॉम्बर जेट के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों अमेरिका ने पहली बार B2 स्पिरिट बॉम्बर जेट के रूप में एक ऐसा $2 बिलियन के प्राइस टैग वाला रेवोल्यूशनरी बिना वर्टिकल टेल सेक्शन वाला डिजाइन सामने रखा था। यह बॉम्बर जेट भले ही काफी बड़े आकार का 1,50,000 किलोग्राम वजन वाला होता है, लेकिन इसके स्पेशल डिजाइन और स्टेल्थ कोटिंग के कारण यह दुश्मन के ट्रैकिंग रडार पर सिर्फ एक छोटे पक्षी एक बर्ड के आकार का ही दिखता है। यह B2 स्पिरिट वैसे तो अपनी 11,000 किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन पर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिराकर वापस आ सकता है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो ये कि इसकी क्रूजिंग स्पीड मात्र 900 किलोमीटर पर आवर है और यह ज्यादा मैन्यूवर्स भी नहीं कर सकता है। भले ही यह बेहद स्टेल्थी हो, लेकिन आजकल दुश्मन देश अपने एडवांस्ड सैटेलाइट्स के माध्यम से हर एक B2 स्पिरिट बॉम्बर जेट के टेक ऑफ और लैंडिंग को आसानी से ट्रैक कर लेता है और फिर एडवांस्ड रडार्स की सहायता से इसके रूट को भी ट्रैक किया जा सकता है। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए चाइना ने J36 के रूप में जो सुपर हैवीवेट कैटेगरी का स्टेल्थी जेट बनाया है, वह B2 स्पिरिट के लेवल की स्टेल्थ के साथ साथ अपने 3 इंजन्स की सहायता से 3000 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से उड़ सकेगा। वह 75,000 फीट के एल्टीट्यूड को भी हासिल कर लेगा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा रहने वाली है। इतनी स्पीड और इतनी ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत और साथ में सुपर स्टेल्थ, यानी कि इस J36 को ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। J36 के चौड़े फ्यूसेलाज की वजह से इसमें 2 पायलट्स को साइड बाय साइड बिठाया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे रशियन सुखोई 34 में बैठते हैं। दोस्तों यहां आपको एक चीज अजीब लगेगी कि जहां लगभग सभी फाइटर जेट में एफिशिएंसी के लिए 2 इंजन ही लगाए जाते हैं, तो चाइना इसमें 3 इंजन क्यों लगा रहा है। देखिए अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट के लिए एक नया XA-100 इंजन तैयार कर रहा है। यह एक एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी वाला इंजन है जो जरूरत पड़ने पर F-35 के मौजूदा इंजन से 20% ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, यानी यह लगभग 200 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर देगा।
लेकिन जब F-35 को ज्यादा स्पीड से नहीं उड़ना होता है तो उस समय यही नया XA-100 इंजन F-35 के मौजूदा इंजन से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन जाता है और 30% की ज्यादा रेंज देता है। यानी एक ही इंजन में दोनों क्वालिटीज आ गई हैं। यह ज्यादा पावरफुल भी हो गया है और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी। अब चाइना के पास मौजूदा समय में इतना एडवांस्ड इंजन नहीं है। J-20 में जो नए WS-15 इंजन्स लगाए गए हैं उनकी मैक्सिमम थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन तक है। दो इंजन्स यानी कि टोटल 360 किलो न्यूटन थ्रस्ट। ये J-20 जैसे 32 से 35 टन वेट कैटेगरी के फाइटर जेट के लिए तो बहुत अच्छी थ्रस्ट है, लेकिन अगर हम J-36 जेट के साइज का कंपैरिजन J-20 के साइज से करते हैं तो हम पाते हैं कि इस नए जेट के विंग स्पैन 20 मीटर्स तक हैं, जबकि J-20 का विंग स्पैन 13 मीटर का है। J-36 की लेंथ भी लगभग 22 मीटर तक है। यानी यह नया फाइटर जेट आसानी से 50,000 किलोग्राम वजनी हो जाएगा। इतने भारी व बड़े फाइटर जेट के लिए दो WS-15 इंजन्स की 360 किलो न्यूटन की थ्रस्ट काफी नहीं रहेगी। WS-15 में अमेरिकन XA-100 की तरह ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की एडेप्टिव टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ऐसे में अगर दो WS-15 इंजन्स को फुल पावर के लिए आफ्टर बर्नर के साथ उड़ाया जाता है तो यह कहीं ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे और इससे J-36 की रेंज काफी कम हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन चाइना ने निकाला है एक छोटे आकार के तीसरे इंजन के साथ। इसमें एक WS-10 इंजन भी लगाया गया है जो अलग से लगभग 140 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करके देगा। जब मिसाइल्स के पूरे पेलोड और फुल फ्यूल के साथ यह 50,000 किलोग्राम वजनी जेट टेक ऑफ करेगा तो तीन इंजन की सहायता से इसे लगभग 500 किलो न्यूटन की थ्रस्ट मिल जाएगी। यानी टेक ऑफ में बहुत आसानी रहेगी। जब आकाश में उड़ते हुए J-36 को ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं होगी तो इसके तीसरे इंजन को बंद कर दिया जाएगा जिससे ज्यादा रेंज मिल सके। अपने बड़े साइज के कारण इसकी इंटरनल बे भी काफी बड़ी है, जिसमें यह J-20 के मुकाबले कहीं ज्यादा मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। यह 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-21 एयर टू एयर मिसाइल्स को भी ले जा सकेगा। और सबसे खास बात जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है वो ये कि यह अपनी इंटरनल बे में ज्यादा बड़े आकार की ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को स्टेल्थी रहते हुए ले जा सकता है। इस J-36 को खासतौर पर गुआम में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। चाइना से गुआम का डिस्टेंस लगभग 4,500 किलोमीटर तक है। ऐसे में J-36 गुआम में पहुंचकर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा भी देगा, लेकिन वापस कैसे आएगा? चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने हैवी जेट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, तो यहां भी चाइना ने तैयारी कर रखी है। उन्होंने एक ऐसा 40,000 टन वजनी एम्फीबियस असॉल्ट शिप बना लिया है जिसमें J-36 जेट के लिए ही खास तौर पर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट व अरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप को गुआम के अमेरिकी एयरबेस के 1500 किलोमीटर के रेडियस में ले जाकर, यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रह के वहां से J-36 को लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे कई J-36 अपना काम करेंगे और वापस इस शिप पर लैंडिंग कर सकेंगे। इस स्पेशल शिप की सेफ्टी के लिए चाइना इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर शिप्स को भी लगा देगा। एक बार यह टाइप 076 शिप और इस पर तैनात J-36 स्टेल्थी बॉम्बर कम फाइटर जेट का कॉम्बो तैयार हो गया तो अमेरिका चाइना के 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा इस एम्फीबियस शिप से डरा करेगा। J-36 अपने 3 इंजन्स की जबरदस्त थ्रस्ट की सहायता से लॉन्ग रेंज की वेरी पावरफुल लेजर को भी इस्तेमाल करके दुश्मन के फाइटर जेट्स व उनकी मिसाइल्स को हवा में ही काउंटर कर सकेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस शिप के साथ और J-36 जेट्स के साथ चाइना इंडियन ओशन में भी आकर भारत के ऊपर लॉन्ग रेंज के मिशंस पूरे कर सकेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो चाइना ऐसा सुपर जेट बना चुका है जिसका सामना ना भारत कर सकता है और शायद अमेरिका भी ना कर पाए। अभी इस जेट के ट्रायल्स चल रहे हैं और इस डायमंड विंग शेप्ड जेट को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कुछ वर्षों का समय लगेगा। अगर तब तक
भारत और अमेरिका इसको रोकने के लिए एक कारगर मैकेनिज्म बना लेते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर चाइना की मिलिट्री ताकत को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कमाल की बात देखिए कि इन दो 6th जनरेशन के जेट्स के अलावा भी एक और 6th जनरेशन का डिजाइन चाइना ने रिसेंटली आयोजित हुए एयर शो में दिखाया है, जिसे व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया है। इसके फ्लाइट ट्रायल्स भी जल्दी ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या J-36 फाइटर जेट उतना सफल हो पाएगा जितना इसे बताया जा रहा है? और क्या चाइना एयर सुपीरियरिटी में अमेरिका से आगे निकल चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।